ठीक है, तो कैलकुलस फॉर फिजिक्स, कैलकुलस फॉर फिजिक्स का लेक्चर लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कैल अर्थमेटिक मीन देखा था एक तो स्टार्टिंग में, और कैलकुलस की डेरिवेशन की थी, डेफिनेशन दी थी कैलकुलस का, मतलब ये डिफरेंशिएशन, दो पार्ट्स होते हैं कैलकुलस के, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और हमने डिफरेंशिएशन है उसे स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन होता क्या, हमें हमने बताया था इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या होती है चीजें, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी इंस्टेंट पे हमें कभी किसी चीज को कैलकुलेट करना, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एंड एंड में हमने फिर बाद में हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की थी, उससे हमें ये पता लगा था कि अगर कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है हमें किसी चीज का, ये अगर ये y है और ये x एक्सिस है, तो ये क्या है, एक y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, कुछ भी हो सकता है ये ग्राफ, ऐसे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 या फिर एक्स स्क्वेयर या एक्स क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी रिलेशन, वाई इजकल टू एक्स स्क्वेयर, वाई इजकल टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स रेज़ टू 4 प्लस 5, ऐसे कुछ भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बेसिकली बात यह है वाई एक फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं इस फंक्शन का, वाई का डी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो इसकी वैल्यू आती है किसी पर्टिकुलर x1 y1 पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे, इस पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो कोई x1 y1 भी होगा यहाँ पर x1 y1, तो इस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वो एक्चुअली क्या होती है, ये जो इसकी जो ये पास करेगी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस कर्व से, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस कर्व के टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये जो थीटा एंगल बनता है, ये dy बाई डी एक्स जो होता है हमारा एट एट कौन सा पॉइंट x1 y1, वो क्या देगा हमें, टेन थीटा, यानी कि बेसिकली टेंजेंट, जो हमारे टेंजेंट है उसकी स्लोप देता है, जो टेंजेंट की लाइन ड्रॉ होगी उसकी स्लोप देता है, डी वाई बाई डी एक्स एट एनी एक्स पॉइंट। तो किसी x2 y2, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, कोई x2 y2, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ फाई एंगल बना रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x2 y2, x2 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका मतलब है कि x2 y2 पे एक टेंजेंट बनाओ, ये रेड रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये टेंजेंट बनाई और इसकी स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्लोप क्या होगी, टेन फाइव, जितना ये एंगल बना रहा है उसका टेन, तो ये देगी, और यही जो टेन फाइव होता है या डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में वाई किस प्रकार से चेंज हो रहा है। और ये भी बताया था मैंने कि एक बड़ी चीज में एवरेज लेते हैं, बड़ा बड़ा गैप होता है, उस एवरेज को छोटा छोटा करते गए जब बिल्कुल करीब आ गया तो वो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू का रूप ले लेता है। ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बता दिया डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, आगे लिखो, राइट नेक्स्ट, एंड मैंने बता दिया था ये कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट एट एनी गिवन पॉइंट, at any given point is equal to dy by dx is equal to at any given point is equal to instantaneous rate of change of y with respect to x, और ये किसके बराबर होता है, उस पॉइंट पे स्लोप पे टेन थीटा। ठीक है, आगे लिखो, यहां तक किया था हमने, अब आगे लिखो, देयरफॉर फॉर एनी फंक्शन y is equal to fx, फॉर एनी फंक्शन y is equal to fx, लिखो इफ y increases
y increases with, if y increases, अपवर्ड एरो से शो कर रहा हूं मैं इंक्रीजेस को, तुम पूरा लिखना इंक्रीजेस, y increases with increasing x, with increasing x, then लिखो then dy by dx will be positive, will be positive if y increases with increasing x, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं, अगर y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो हमारा dy by dx पॉजिटिव है। जैसे इस ग्राफ में देख रहे हो, ये ग्राफ है जो हमारा, इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ जा रहे हैं हम इस साइड, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ये हर पॉइंट पे, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। और इसमें dy by dx हम देख रहे हैं एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, तो पॉजिटिव आएगा, dy by dx इज पॉजिटिव। एंड लिखो एंड फॉर सच अ फंक्शन, for such a function, for such a function, the the tangent drawn, the tangent drawn, the tangent drawn at any point will make, at any point will make, will make acute angle, at any point will make acute angle with the, with the x axis, with the x axis। ये देख लिया हमने एक्यूट एंगल बनाता है। तो इसमें कितने, दो तरीके से ये पॉसिबल है, कौन से दो तरीके हो सकते हैं? देखो इधर दो ग्राफ बना, फर्स्ट वन इज दिस, एक तो इस तरीके से इंक्रीज करे ऐसे, इसे इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं, जो ऊपर की तरफ ऐसे, ये कर्व है जो ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है ना इसका, इसे कहते हैं कनकेव अप, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अप। इसे कनकेव मिरर की तरह समझो, तो इसका जो कनकेव साइड है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में है ना ऊपर की तरफ, तो इसे कनकेव अप बोलते हैं। तो फर्स्ट केस, एक तो ये बन सकता है ग्राफ इस तरह का हो, यह कैसा हो सकता है, इस तरह का, इसे कहते हैं कनकेव डाउन, कनकेव डाउनवर्ड्स, कनकेव साइड डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है कनकेव वाली साइड। तो इस पे किसी पॉइंट पे ठीक ड्रॉ करो टेंजेंट, इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, ये गई, तो थीटा ये है, थीटा, थीटा इस केस में क्या है, थीटा एक्यूट, तो टेन थीटा पॉजिटिव। अगर इसे एक मिनट के लिए वेलोसिटी टाइम, वाई एक्स को वेलोसिटी टाइम बोल देते हैं, इसे वाई को वी बोल दो, एक्स को टी, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, थोड़ी फील आ जाएगी वेलोसिटी टाइम से। वी टी कर्व है ये, थीटा एक्यूट है, टेन थीटा पॉजिटिव है, तो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी पॉजिटिव। और क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो। एक तो एक पॉसिबल केस है, दूसरा यहाँ पर कोई सी पॉइंट पे ड्रॉ करो ऐसे, तो थीटा, इस केस में थीटा एक्यूट, थीटा एक्यूट, टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू, टेन थीटा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी, वो भी ग्रेटर देन जीरो, तो ये वी टी कर्व। तो तरह एक ग्राफ देख लिया हमने, लिखो सिमिलरली नेक्स्ट, ड्रॉ कर लिया होगा ये दोनों ग्राफ, लिखो सिमिलरली, सिमिलरली if y decreases with increasing x, similarly if y decreases
with increasing x, then dy by dx is negative and the tangent makes an obtuse angle. Tangent makes an obtuse angle with the x axis as shown. तो इसमें भी दो केस पॉसिबल होंगे. दोनों केस ड्रॉ करते हैं. कनकेव अप ऐसे, एक कनकेव डाउन. ऐसे कनकेव अप, ठीक है, कनकेव डाउन. वेलोसिटी टाइम. तो ड्रॉ करो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं. एक और पॉइंट है, इस पे ड्रॉ करते हैं. एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस. थीटा ऑब्ट्यूस है. देखो इसमें थीटा इक्वल टू ऑब्ट्यूस tan थीटा लेस देन 0. तो dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t लेस देन 0, यानी कि v विद रिस्पेक्ट टू t लेस देन 0, यानी कि टाइम इंक्रीज करने के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. तो ये तो हमें दिख भी रहा है. ये अभी टाइम कम था, यहाँ कम था, वेलोसिटी ज्यादा थी कुछ v1. अभी यहाँ टाइम बढ़ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब गए ऐसे, तो टाइम बढ़ गया. वेलोसिटी कितनी रहेगी? इस पॉइंट को देखो, v2. तो v2 लेस देन v1 हो रही है जब t2 ग्रेटर देन t1, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए dv बाई dt नेगेटिव. अब इस पे ड्रॉ कर लो किसी पॉइंट पे टेंजेंट, ऐसे ड्रॉ कर ली. अगेन देखो थीटा ऑब्ट्यूस, थीटा ऑब्ट्यूस. tan थीटा नेगेटिव, dv बाई dt नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिखो. if y increases with respect to WRT, मतलब with respect to x, तो क्या होगा? dy by dx ग्रेटर देन 0. और लिखो एंड if dy by dx greater than 0, then y increases with respect to x. y से वर्सा है मतलब स्टेटमेंट. अगर इस ये है y इंक्रीजिव विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब ये है dy by dx, और ये y से वर्सा भी है. अगर ये है तो ये है. सेकंड, if y decreases with respect to x, तो क्या होगा? x इंक्रीज करने के साथ मतलब y डिक्रीज कर रहा है, यानी कि dy by dx क्या होगा? नेगेटिव होगा. तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नेगेटिव है, यानी कि x इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज कर रहा है. एंड लिखो,
इफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका कन्वर्स लिख दो, लेस देन 0, देन y decreases with respect to x. लिखो थर्ड, थर्ड थोड़ी अलग है। थर्ड, if y does not change with x, if y does not change with x, और क्या लिखो, y is constant with respect to x, y is constant with respect to x, तो क्या होगा, dy by dx इक्वल टू 0। dy by dx इक्वल टू 0। और लिखो इसका कन्वर्स, कन्वर्स थोड़ा अलग हुआ इसका। इफ dy by dx is equal to 0 at a given point, at a given x, at a given x लिख, at a given point x या कुछ भी लिख लो। if dy by dx equal to 0 at a given x, लिखो आगे then y may be constant, may be constant, वो तो इससे आ गया, y is constant तो dy by dx 0, तो 0 है तो may be constant। और क्या पॉसिबल केस है, मैक्सिमम कोमा मिनिमम। इससे भी ये पता लगता है डी, जब y चेंज नहीं हो रहा है या y कांस्टेंट x है तब तो dy by dx 0 है, श्योर है हम। लेकिन अगर dy by dx 0 है तो तीन केस हो सकते हैं, या तो y विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट होगा, या y में y की मैक्सिमम की पीक आ चुकी होगी या मिनिमम की पीक आ चुकी है। तो क्या मतलब है इसका, y के मिनिमम की पीक या मैक्सिमम की पीक? तो देखो इधर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, फर्स्ट तो सिंपल है, y डज नॉट चेंज विद x और y कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, x के साथ y कांस्टेंट है, तो किसी पॉइंट x1 पे देख लो, ये x1 पॉइंट मार्क कर दिया, एट x इक्वल टू x1 dy by dx इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकंड क्या केस था, मैक्सिमा, y में मैक्सिमा आया हो तब 0 हो सकता है dy by dx। तो मैक्सिमा कैसे आएगा, ये किस तरह कर्व को देखो, y और x के बीच में इस तरह का रिलेशन है, y ऐसा, तो अब ये सेंटर पॉइंट है जो पीक का पॉइंट है, जो एग्जैक्ट जहां पर पीक आ रही है उसे x1 बोल देते हैं। तो एट x इक्वल टू x1 dy by dx कितना है, 0, क्यों, x1 पे y की एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चल रहे हैं, उसकी स्लोप, स्लोप निकाल लो, dy by dx, dy by dx क्या होती है, उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, ये क्या आएगी, ये देखो, इसे इसे ड्रॉ कर लो, तो ये कितना एंगल मेक कर रही है, एक्स एक्सिस से 0, ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कुछ इंक्लाइंड पे होती जैसे एक्स एक्सिस ऐसे तब तो थीटा है, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, ये देखो ये लाइन है डी वाई बाई डी एक्स की टेंजेंट, ये पैरेलल है, यानी कि डी वाई बाई हमारा टेन थीटा 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 0, और क्या आ रहा है यहाँ पर वाई मैक्सिमम, वाई की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है इस पॉइंट पे।
x इक्वल टू x1 पे। और मैक्सिमा आने से पहले क्या है, ये इस पॉइंट को देखते हैं, मैक्सिमा आने से पहले। मैक्सिमा तो ये सारे x1 से पहले की बात करें अगर, इस पॉइंट पे कितना है, ये थीटा की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर ये थीटा का है, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा पॉजिटिव है। और जब मैक्सिमा आ चुका है उसके बाद देखो, किसी पॉइंट पे ड्रॉ कर लो टेंजेंट, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया मान लो, तो इस केस में अल्फा बोल दो। तो टेन अल्फा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि नेगेटिव। यानी कि जब मैक्सिमा आता है तो पहले स्लोप पॉजिटिव होती है, ये हर पॉइंट पे यहाँ पर ड्रॉ करोगे पॉजिटिव आएगी। जब जिस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा वहां जीरो हो जाएगी, और फिर जब मैक्सिमा के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे उसके बाद नेगेटिव आएगी स्लोप। पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है हमें। थर्ड ग्राफ देखो, जो मिनिमा केस है। इस तरह से ड्रॉ कर लो। तो ये मिनिमा पॉइंट को x1 बोल दो एक बार के लिए। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस केस में भी एट x इक्वल टू x1, dy बाई dx स्लोप कितनी है इस लाइन की, x एक्सिस से 0 डिग्री एंगल मेक कर रही है, dy बाई dx 0। और y क्या आ रहा है इस पॉइंट पे, मिनिमम। मिनिमम यहाँ क्या था, मैक्सिमम पहले। तो ये पता लग गया हमें कि dy बाई dx 0 होने के तीन केस हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला ये dy बाई dx 0, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो इसमें देखो मैक्स मिनिमम आने से पहले स्लोप, ये देखो ये, इसे स्लोप ड्रॉ करो किसी भी मिनिमा से आने से पहले पॉइंट पे, इसे टेन थीटा बोलो। तो टेन थीटा क्या है इस केस में, ऑब्ट्यूस है यानी कि नेगेटिव। यानी कि मिनिमा आने से पहले स्लोप नेगेटिव है, और मिनिमा आने के बाद x1 के बाद देखो यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो x1 के बाद, अल्फा बोल लो इसे। इस केस में टेन अल्फा पॉजिटिव, यानी कि जब मिनिमा आता है तो जिस पॉइंट में मिनिमा आना है उससे पहले के पॉइंट्स पे स्लोप निकाल लोगे, यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लोगे, तो हमारा वो नेगेटिव आएगा। और जब मिनिमा आ चुका होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, और इस केस में पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा था जब हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, मैक्सिमम आ रहा था। लिखो, लिखो, लाइन लिखो एक। इफ dy by dx equal to 0, then y could be constant maxima और मिनिमा, कांस्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, however देखो, however when y is constant or maxima or minima, when y is constant or maxima
और मिनिमा, देन dy बाई डी एक्स लिखो मस्ट बी इक्वल टू 0, must be equal to 0. Now write a note. Write a note. The value of y, note में लिखो, the value of y has nothing to do. The value of y has nothing to do with the sign of dy by dx. Since लिखो, since कोमा डालो, since dy by dx only depends upon whether the y is increasing with x, whether the y is increasing with x, y is increasing, अपवर्ड एरो से दिखा रहा हूँ, increasing with x और decreasing with x और constant with x. क्या कह रहा हूँ इस लाइन में कि वैल्यू ऑफ y है ना, उसे कुछ लेना देना नहीं होता dy बाई डी एक्स के साइन से. dy बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है. वो तो y की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, तब भी इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट हो सकता है, या y की पॉजिटिव वैल्यू हो. तो इस चीज को मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा तुम्हें. मतलब कहने का मतलब ये है बेसिकली कि अगर मान लो y इक्वल टू एक्स ऐसा ग्राफ है, यानी कि y और x दोनों पॉजिटिव है इस केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है. और एक इस तरह का ग्राफ देखो, हाँ यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इस केस में 0,0. इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, लेकिन इस केस में भी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. यहाँ कुछ अगर -7 हो गई, -7 या -6 हुई या -5 हुई, यानी कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है y की वैल्यू -7 से -5 हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है. -7 से -5 में जाओगे तो इंक्रीज ही हो रहा है. तो यहाँ पर भी अगर स्लोप किसी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तब भी वो थीटा एक्यूट आएगा, और इस केस में तो आ रहा था. यानी कि इस केस में y कितना है, y हमारा नेगेटिव है, और इस केस में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, y का ग्राफ पूरा नेगेटिव में है, y की सारी वैल्यूज नेगेटिव है. तो इसमें ये कह रहे हैं कि y को dy बाई डी एक्स, y हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स के साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. dy बाई डी एक्स किस पे डिपेंड करता है, y इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. The velocity time curve of a body, the velocity time curve of a body is shown in 4 different cases. Is shown in 4 different cases. क्या दिखाया गया, VT कर्व, velocity time curve of a body is shown in 4 different cases. Find whether स्पेलिंग देख लेना वेदर की सही है या नहीं.
फाइंड वेदर द स्पीड ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फाइंड वेदर स्पीड, स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइंड वेदर द स्पीड ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हेंस, देखो हेंस प्रोसीड, हेंस प्रोसीड टू जर्नलाइज, जनरलाइज, जनरलाइज द रिजल्ट, जनरलाइज द रिजल्ट, रिजल्ट को जनरलाइज करो। तो 4 ग्राफ दिया हमें, कैसे दिया देखो। वेलोसिटी टाइम, एक ग्राफ है ये, एक ग्राफ है ये, वेलोसिटी और टाइम का दिया। पहले इन दोनों का देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो वेलोसिटी है हमारी, अगर किसी t1 टाइम को देखें, t1 को, और इस पे v, इसकी कुछ v1 मान ले, v1 यहाँ पर है 0 0, यानी कि v और t दोनों पॉजिटिव है। और अब t2 टाइम पे देखें, t2, इसको कुछ v2 बोलते हैं, मान लेते हैं v1 5 है और v2 क्या हो गया 10। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या पता लगा? dv/dt ग्रेटर देन 0। स्लोप से भी देख सकते हैं, किसी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करोगे टेन थीटा एक्यूट आए। और v कैसा है? v पॉजिटिव है हर पॉइंट पे, टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, v भी ग्रेटर देन 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ v2 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ v1, ये देख सकते हो। v1 अगर 5 था तो टाइम के साथ बढ़ गया 10 हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 ग्रेटर। तो इस केस में क्या कहेंगे? स्पीड, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। 5 से 10 जा रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। सेकंड ये देखो, यहाँ पर लो कोई टाइम t1, इस पे v1 वैल्यू। अब नेक्स्ट t2 टाइम पे v2 वैल्यू। तो इस केस में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, v तो ग्रेटर देन 0 है। और dv/dt, dv/dt लेस देन 0 है। टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर कुछ 10 थी तो यहाँ 5 हो गई है। टाइम जैसे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। तो dv/dt नेगेटिव। या स्लोप से भी देख सकते हो, किसी पॉइंट पे स्लोप करो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो ये dv/dt नेगेटिव है इस कर्व पे। और मोड ऑफ v2 लेस देन मोड ऑफ v1, v2 ग्रेटर देन, यानी कि स्पीड क्या हो रही है? स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये ग्राफ देखो, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है ऐसे। तो t1 टाइम पे देखो कितनी है, लेट्स से सम -5। अगर टाइम इंक्रीज किया तो वेलोसिटी क्या होगी? -5 से -7। तो -5 में -2 किया तो -7 हुई, यानी कि स्पीड हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारी, ये तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वेलोसिटी लेस देन 0।
और dv बाई dt ये भी लेस देन 0। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहे हैं वेलोसिटी -5 से -7 -5 से -7 नेगेटिव -5 में -2 करें -7 यानी डिक्रीज हो रही है। और मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इसे v2 बोल रहे v2 और इसे v1 बोल रहे तो मोड ऑफ v2 ग्रेटर देन मोड ऑफ v1 है, v2 का मोड ग्रेटर देन v1 है, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज, स्पीड इंक्रीजेस। इस पॉइंट पे कितनी स्पीड है 7 और इस पॉइंट है 5, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमारे v भी नेगेटिव है और dv बाई dt भी नेगेटिव है। किसी पॉइंट पे स्लोप भी कर लोगे उससे पता लग जाएगा। स्लोप कर लिया, ये देखो एंगल कितना होता है ऑब्ट्यूस, यानी कि dv बाई dt नेगेटिव। और वैसे भी देख सकते हो dv बाई dt नेगेटिव कैसे है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करे तब नेगेटिव होएगा। तो -5 से -7 जा रही है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड्स, ये कनकेव अपवर्ड्स है, ये वेलोसिटी है टाइम। अब पहले कम टाइम था तो वहां कुछ -7 वैल्यू रही है, अब टाइम बढ़ा दिया, सम t2 कर दिया t1 से, तो ये -5 से कुछ कह देते हैं -4 आ गया। कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो तो हमने देखना है। तो इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट वेलोसिटी तो नेगेटिव है पता है, dv बाई dt क्या होगा, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो dv बाई dt ग्रेटर देन 0, dv बाई dt ग्रेटर देन 0। और लेकिन मोड ऑफ v2 लेस देन मोड ऑफ v1। अगर इसे -7 को v2 बोल लें और ये v1 बोल लें -4 को, तो मॉडुलस ऑफ v2 लेस देन मॉडुलस ऑफ v1। ठीक है, तो क्या कहेंगे, स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज ये कहेंगे, -7 से -4 जा रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, -7 से -7 में कुछ ऐड करोगे तभी तो -4 जाएगा टाइम के साथ। तो डी, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इसलिए dv बाई dt तो पॉजिटिव है। तो किसी स्लोप से भी देख सकते हो तो इसका थीटा पॉजिटिव है, एक्यूट है। और v नेगेटिव dv बाई dt पॉजिटिव, तो स्पीड डिक्रीजिंग। तो इन चारों को देखते हुए स्पीड इंक्रीज कब कब हो रही है, इंक्रीज देखो कब हो रही है। एक तो ये कैसा स्पीड इंक्रीज का, इस केस में क्या है, v इंटू डी बाई डी टी, v इंटू डी बाई डी टी करो क्या आ रहा है, v भी पॉजिटिव है डी बाई डी टी पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है जो स्पीड इंक्रीज कर रही है। और इस केस में देखो डिक्रीजिंग केस में v इंटू डी बाई डी टी, v पॉजिटिव डी बाई डी टी नेगेटिव, यानी कि v लेस देन जो स्पीड डिक्रीज कर रही है। इंक्रीज केस में पॉजिटिव आ रहा है v इंटू डी बाई डी टी। अब यहाँ पर देखो इंक्रीज का केस ये है, इसमें देखो v इंटू डी बाई डी टी, v भी नेगेटिव डी बाई डी टी भी नेगेटिव, यानी कि v इंटू डी बाई डी टी ग्रेटर देन 0। और पिछले पेज में भी इंक्रीजेस के केस में v इंटू डी बाई डी टी पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है तो v इंटू डी बाई डी टी पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, v इंटू डी बाई डी टी कैलकुलेट करो डिक्रीजिंग के केस में, v नेगेटिव डी बाई डी टी पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव तो स्पीड डिक्रीज,
ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, जब डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव है इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पर भी डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव है। तो एक बात क्लियर हो गया, मैं क्या हुई है, लिखो इस पॉइंट को, v इंटू डी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो, v इंटू डी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ v is increasing, that is speed increasing, speed increase। सेकंड लिखो, v इंटू डी बाई डी टी नेगेटिव, तो इसका मतलब मोड ऑफ v is decreasing, मोड ऑफ v is decreasing, that is मोड ऑफ v क्या होता है, स्पीड होती है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये तो v और डी वी बाई डी टी से समझा हमने, अब इसे जनरलाइज कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एंड का क्या था ना, हैंस प्रोसीड टू जनरलाइज द रिजल्ट। तो अभी तो वेलोसिटी और टाइम से हमने समझने की कोशिश की, अब y, किसी भी y और x के फंक्शन को जनरलाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे, लिखो, इफ y is equal to fx, y is function of x, then if y into dy by dx greater than जीरो, तो क्या होगा, मोड ऑफ y is increasing, mode of y is increasing, if y into dy by dx less than जीरो, तो इस केस में क्या होगा, मोड y is decreasing। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें x टाइम था और y वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी और टाइम, तो मोड ऑफ v था जो, वो स्पीड कह रहे थे हम उसको, स्पीड। तो ये पता लग गया हमें। लिखो क्वेश्चन, a body is thrown up with a velocity v, a body is thrown up with a velocity v taking, देखो, taking the upward direction of motion to be positive, taking the upward direction of motion, upward की डायरेक्शन है जो, upward direction of motion to be positive, comment on, लिखो comment on the sign of, comment on the sign of v and dv by dt, on the sign of क्या लिखा है, a body is thrown up with a velocity v, ठीक है, taking the upward direction of motion to be positive, comment on the sign of v and dv by dt during, आगे लिखो during the upward journey and downward journey separately, during the upward journey and downward journey, upward journey and downward journey separately, तो क्या है हमारा केस, ये ग्राउंड है, एक बंदा है, उसके हाथ में एक बॉल है, उसे बॉल को ऊपर फेंका,
कुछ v वेलोसिटी से फेंका होगा, सम वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी। तो हमने हमें क्या कहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान, ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव मान। तो हमें क्या बताना है, वेलोसिटी और डीवी बाई डी टी का साइन बता, साइन। कब कब बताना है, जब ये ऊपर गया ऐसे और फिर रुका होगा कहीं टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर नीचे आ रहा है, तो इन दोनों ने बताना है। फर्स्ट केस है ओ से ए, ये तो अपवर्ड जर्नी होगी। फिर ए से बी, ये डाउनवर्ड होगी। तो ओ ए क्या होगी, अपवर्ड, अपवर्ड जर्नी। तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी फेंका भी उसी डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो। और ऊपर जाते हुए ये बताओ मुझे, स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है हमें पता है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो ऊपर जाते हुए 9 8 7 6 एंड में जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। और अभी मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, जब स्पीड डिक्रीज होती है यानी कि मोड वी डिक्रीज होता है, तो वी इंटू डी वी बाई डी टी नेगेटिव होता है। या फिर ये यहाँ से देख लो, जब मोड वाई डिक्रीज होता है तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। तो हमारा ओ ए से केस में मोड मोड वी है, यानी कि स्पीड है जो मोड वी, वो डिक्रीज हो रही है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी। तो वी इंटू डी वी बाई डी टी नेगेटिव होएगा, तो वी पॉजिटिव है तो डी वाई बाई डी टी को क्या होना पड़ेगा, डी वी बाई डी टी को नेगेटिव, ताकि वी इंटू डी वी बाई डी टी ओवरऑल नेगेटिव बन जाए और हमारी स्पीड डिक्रीज हो। इन दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए ना, ओ से ए के बीच में, क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होना ये बताता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, और वो हमें पता है ओ से ए में होती है। ए से बी डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी हर हर पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की वाली मानिए मैम, ये रही। तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। और नीचे आते हुए जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो स्पीड इंक्रीज होती है हमारी, जीरो यहाँ पर जीरो होगी, उसके बाद वापस आते आते इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होती है, ये देखो स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो वी इंटू डी वी बाई डी टी पॉजिटिव, वी नेगेटिव आ गया तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ताकि वी इंटू डी बाई डी टी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करते हैं तो वी इंटू डी बाई डी टी पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ आया होगा ये। देखो लिखो, अ बॉडी, लिखो अ बॉडी, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, it bounces on the floor, it bounces off the floor, it bounces off the floor to some height, to some height। आगे लिखो, taking, taking downward direction, downward direction to be positive, downward direction to be positive, comment on, comment on the sign of v and dv by dt।
करो इस क्वेश्चन को। तो एक बंदा है, उसने अपने हाथ से बॉल नीचे गिरा दी। वो किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, ऐसे कोई बिल्डिंग है, ये जमीन है, उसने अपने हाथ से बॉल नीचे गिरा दी, ड्रॉप किया, और हमें अपवर्ड कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया, यानी कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया। तो यहाँ नीचे जाते हुए हर पॉइंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, नीचे। तो डाउन, पहले तो डाउनवर्ड मोशन के लिए देखो, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन स्पीड क्या होती है हमारी, इंक्रीज, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, नीचे जाते हुए स्पीड इंक्रीज होती है, और नीचे जाते हुए पॉजिटिव नीचे है, और वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे नीचे, v ग्रेटर देन 0। स्पीड इंक्रीजेस से क्या पता लगता है, v इंटू डी बाई डी टी ग्रेटर देन 0, जब तभी स्पीड इंक्रीज होती है। तो v पॉजिटिव है डाउनवर्ड्स में, तो डी बाई डी टी भी क्या होगा, पॉजिटिव, ताकि v इंटू डी बाई डी टी पॉजिटिव है, यानी कि स्पीड इंक्रीज करे। अपवर्ड में देखो, अपवर्ड मोशन जब बाउंस कर गया, यहाँ से टकराया, और उसके बाद वापस बाउंस बैक करा, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में ऊपर जाते स्पीड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज हो रही है। और ऊपर जाते हुए नीचे अगर पॉजिटिव माना है, तो ऊपर हर पॉइंट पे जाते हुए जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ तक गया होगा ही, ऊपर की तरफ है डायरेक्शन मूवमेंट, किस तरफ, मूवमेंट क्या है बॉडी की, ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। और जब स्पीड डिक्रीज होती है, v इंटू डी बाई डी टी क्या होता है, नेगेटिव होता है, देख चुके हैं हम। तो v नेगेटिव, तो डी बाई डी टी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, ताकि v इंटू डी बाई डी टी क्या है, लेस देन 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, इफ vt कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, लिखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, लिखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, if the if vt curve velocity time curve is a straight line, then draw the straight line tentatively, then draw the straight line t and tentatively for downward motion and upward motion, for downward motion and upward motion, upward motion। तो डाउनवर्ड के लिए ड्रॉ करो पहले, डाउनवर्ड वेलोसिटी टाइम कर्व। तो डाउनवर्ड के केस में क्या है, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, और डी बाई डी टी भी ग्रेटर देन 0, यानी कि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा। इस केस में वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, और वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे हो रही है, इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ आएगा हमारा, ये स्ट्रेट लाइन, बाकी सब हटा दो, ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स मोशन के लिए। अपवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए ड्रॉ करो, अपवर्ड वेलोसिटी टाइम कर्व, अपवर्ड मोशन देखो, अपवर्ड में क्या है, वेलोसिटी लेस देन 0, डी बाई डी टी ग्रेटर देन 0,
तो वेलोसिटी लेस देन 0 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? अपवर्ड यहाँ लिखना। वेलोसिटी नेगेटिव किस किस केस में हो सकती है? या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ। और थर्ड में तो टाइम भी नेगेटिव हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है, टाइम नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। तो वी नेगेटिव और डी बाई डी टी, वी नेगेटिव डी बाई डी टी पॉजिटिव, यानी कि इस तरह का। इस केस में देखो, यहाँ -7 होगा या -5 होगा या -4 होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी वैल्यू -7 से -4 इंक्रीज हो रही है, यानी कि डी बाई डी टी ग्रेटर देन 0 आ रहा है और वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो वी इंटू डी बाई डी टी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव। और नेगेटिव कब होता है? जब अपवर्ड मोशन होएगा, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। स्पीड डिक्रीज होने के लिए वी इंटू डी बाई डी टी नेगेटिव होता है। ठीक है, सब कुछ लिंक हो गया हमारा। कहाँ से क्या आ रहा है लिखो, राइट अ नोट, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। if mod v, if mod of y is increasing, is increasing, then y dot, डॉट मतलब इनटू कह रहा हूँ, ये कोई डॉट प्रोडक्ट मत समझ लेना इसे। y into dy by dx is positive. If mod v is increasing, then dy into dy by dx is positive, and if mod y is decreasing, then y into dy by dx is negative. आगे लिखो, the converse is also true. The converse is also true. ठीक है, लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर। कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आगे करेंगे।